जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम कब मनाएंगे, उसकी सही तिथि और सही नक्षत्र समय क्या है। प्रिय भक्तों, हमारे पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म भादोपद की अष्टमी तिथि को हुआ था। बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भादोपद की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ था। आज की इस वीडियो में आप जानोगे साल 2025 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है, व्रत की सही तिथि क्या है और कब हमें व्रत का पालन करना है। वो सभी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में दूंगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी संतान नहीं है और वो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किस प्रकार करें ताकि उन्हें मनचाही संतान की प्राप्ति हो जाए, वो सभी जानकारी मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने। साल 2025 में जो हम कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे वो अष्टमी तिथि को मनाएंगे और अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 11:49 पर 15 तारीख में मध्य रात्रि में होगा और अष्टमी तिथि का समापन होगा 16 तारीख को रात्रि के 9:38 पर। तो ऐसे में हमें सूर्य उदित अष्टमी तिथि 16 तारीख को शनिवार के दिन 2025 में प्राप्त हो रही है। हमारे पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब रोहिणी नक्षत्र था। तो हम जन्माष्टमी के दिन ये देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है। तो अब जानिए आप रोहिणी नक्षत्र का समय। साल 2025 में रोहिणी नक्षत्र 17 तारीख को सुबह के 4:38 पर प्रारंभ होगा और रोहिणी नक्षत्र का जो समापन होगा वो 18 तारीख को सुबह के 3:17 पर समापन होगा। इसीलिए इस बार जन्माष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का सही मैच नहीं हो पा रहा है। साल 2025 में हम जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाएंगे। वृंदावन में जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को ही मनाई जाएगी। साल 2025 में जन्माष्टमी में श्री कृष्ण का जन्म मनाने का जो शुभ समय होगा वो जन्माष्टमी की अर्धरात्रि को 16 अगस्त को 2025 में मध्य रात्रि में 12:04 से रात्रि के 12:47 पर रहेगा। कुल 43 मिनट की अवधि होगी। उसके बाद आपके घर में लड्डू गोपाल या फिर ठाकुर जी जिसकी भी प्रतिमा हो, सबसे पहले उन्हें स्नान कराइए, फिर पंचामृत से उन्हें भोग लगाइए। उनका अभिषेक करने के बाद फिर उन्हें नए वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर उनका श्रृंगार करके धूप दीप इत्यादि से उनकी पूजा कीजिए। माखन मिश्री का या फिर फलों का आप भोग लगा सकते हैं और दिन भर खूब श्री कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए। ऐसा भी कहा जाता है अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो 1000 एकादशियों के व्रत का पुण्य इसी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है जन्माष्टमी का पर्व, इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। आप इस व्रत को जलाहार और फलाहार खाकर भी कर सकते हैं और फिर शाम को श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। वैसे श्री कृष्ण के व्रत में रात्रि में ही श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और खीरे से उनका जन्मोत्सव किया जाता है और फिर पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको अपने व्रत का पारण कब करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को जिन चीजों का भोग लगाते हैं उसी से अपना व्रत खोल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय होने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। जैसा आपके यहाँ होता है आप भी उसी के अनुसार कीजिए। दोनों विधि एकदम ठीक हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता हो उसी के अनुसार आप व्रत को खोल लीजिए। सुबह में खोलना है तो स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके आप अपने व्रत को खोल लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं, तो उन्हें कैसे करना है उसे ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, मध्य रात्रि में व्रत करते समय मध्य रात्रि में जब निशीत काल होता है उसमें आप जिस भी कामना के लिए व्रत करते हैं, चाहे आप धन प्राप्ति की कामना को लेकर व्रत करते हैं, संतान को लेकर करते हैं, घर में आर्थिक तंगी की जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए व्रत करते हैं, वो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरी हो जाती है। आपको अपने मंदिर में बैठकर भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना है और फिर उनकी पूजा आराधना करने के बाद संतान प्राप्ति का या फिर गोपाल स्तोत्र का पाठ वहीं बैठकर करना है और आपको उसी स्थान पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप बहुत ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करते रहिए। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी निश्चित ही जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।